पाकिस्तान इलीगल ब्रोकर बनाए बलूचिस्तान का 70 सालों से। इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। This is your responsibility. हम आपके ही रीजन के लोग। The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences, and insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। पाकिस्तान हर रोज दहशतगर्दी से मुतासर हो रहा है, लेकिन उधर भारत है वो दुनिया में जिधर जाता है वो पाकिस्तान भारत में दहशतगर्दी करा रहा है। मुतासरीन हम हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से हमारी सारी की सारी जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है वो खत्म हो रही है। 2000 मस्जिदें चाइना ने शहीद कर दी हैं चाइना के अंदर। कभी आपने वीगर मुसलमानों की बात की है? 2000 मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते आप चाइना के अंदर। आपने कभी उनकी बात नहीं की, क्योंकि उतो पैसे होंगे, उतो डॉलर होंगे, उनकी बात नहीं करनी। हम हमेशा उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर, बल्कि अपने दोस्त के तौर पर गर्दानते रहे, लेकिन अमेरिका जो है वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है, उसने बड़ा वाज़ेह कहा कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी का रुख तब्दील करके अब हम प्रो इंडिया हो गए हैं और उनको एक नेचुरल एलाई कहा। अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और इंडिया, ये दो हमारे इलाके हैं, और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो उससे सीड करें। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली बलूचिस्तान के एक लीडर ने भारत से मदद की गुहार लगाई है और उन्होंने कहा है कि अब भारत को बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करवाना चाहिए और बलूचिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान निहत्ते बलूच को टारगेट कर रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी ने बांग्लादेश पर अत्याचार किया है, वहाँ के बच्चों और महिलाओं पर अटैक किया गया था, इसी तरह से बलूचिस्तान में भी पाकिस्तानी आर्मी अटैक कर रही है और वहाँ के बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। इसलिए अब भारत का रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है कि वह पाकिस्तान से बलूचिस्तान को आज़ाद करवाए। इसी पर अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का हर एक एक्शन का बदला बराबर और पूरे सूद समेत लिया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर पर अटैक करके हमारे आर्मी जवानों का खून बहा रही है, इसी तरह से अब बलूचिस्तान का हेल्प करके भारत पाकिस्तानी आर्मी का खून बहाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करें। बलूचिस्तान का जो इशू है जी, एक इंसिडेंट के से डिफाइन नहीं होता है। वहां पर जो नस्ल कुशी और जंग जदल चल रहा है 70 साल से ऊपर, जो पाकिस्तानी जुल्म कर रहे हैं हम बलूचों के, आप अंदाजा करें, इंग्लिश में कहते हैं इंसल्ट ऑन इंजरी, इसको बोलते हैं। ऐसा हमारे रोडों का नाम जिनार रोड, अयूब स्टेडियम, जो हमारे कातिल हैं, जो हमारे usurpers of our resources, occupiers of our land, उनके नामों पे हमारे रोडों के, एयरपोर्टों के नाम लगे हैं। ये ऐसा हो जैसे तलवीव एयरपोर्ट का नाम आप रख दो हिटलर एयरपोर्ट या एडोल्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये तो बेइज्जती कर रहे हैं हमारे। हम हर दिन एक जिल्लत का जिंदगी गुजारते हैं एट द हैंड्स ऑफ द पंजाबीज। बलोच अभी तक रिएक्ट नहीं करे। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा हूँ लड़ाई का, लेकिन हर कौम जो गैरतमंद कौम होते हैं, दे स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स। सूनर और लेटर उनको व्हाट्स देयर्स, आपको अपने हकूक के लिए लड़ना पड़ता है, कोई प्लेट मिला के नहीं देगा। और पंजाबी जैसा बेगैरत कौम तो उसके कोई लिमिट्स भी नहीं है, इट हैज नो ऑनर। जो बांग्लादेश में उन्होंने क्या किया, वो तो लड़ते हैं औरतों बच्चों के साथ। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। इधर गोरों को देखे, यूक्रेन में जो हो रहा है, पूरा दुनिया उधर आके उनके सपोर्ट में खड़ा है। पूरा दुनिया हथियार दे रहा है, जिसको हथियार ये खाना भेज रहे हैं, सब कुछ है। यूनिटी ये होता है, नेबरहुड ये होता है, नेबरिंग नेशंस ऐसे होते हैं। राइट और रॉन्ग, जंग के मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ यूक्रेन के, लेकिन सपोर्ट तो पूरा ओपनली दे रहे हैं।
जब नरेंद्र मोदी पावर में आया तो उसने खुलेआम अनाउंस कर दिया कि अब हमारी पॉलिसी जो है कि हम बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम वहाँ भी पाकिस्तान का खून खराबा करेंगे। इन्होंने हमारा खून खराबा कश्मीर में किया, हम यहाँ करेंगे। और उससे पहले भी ये पॉलिसी ये शुरू हो गई थी। 2010 में गालबन यूसुफ रजा गिलानी और इंडिया के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब ये इजिप्ट के एक शहर है शर्म अल शेख, वहाँ ये गए और वहाँ बैठ के ये एक जॉइंट कम्युनिके इशू हुई जुलाई 2009। थैंक यू। तो उस जुलाई 2009 में हमने कहा कि जी, इंडिया ने कहा कि आप अपना हाथ कश्मीर से निकालें तो आगे बात बढ़ सकती है। हमने कहा आप अपना बलूचिस्तान से हाथ निकालें तो बात आगे बढ़ सकती है। इंडिया ने ये तस्लीम कर लिया कि उनका हाथ था बलूचिस्तान में। ये रिपोर्टेड है, हाँ, हिंदुस्तान टाइम्स के। हमने ये कहा कि हम हमारा हाथ है कश्मीर में, हम पीछे हटते हैं, आप बलूचिस्तान से अपना हाथ निकालें। कम्युनिके इशू हो गई, ओके, लोग खुश, हाँ, मसला हल हो गया। और मगर हुआ क्या, जैसे मनमोहन सिंह इंडिया वापस पहुंचा तो वहाँ उसकी माँ बहन हो गई। वहाँ उन्होंने कहा तुम कौन होते हो जाके तुम एडमिट कर रहे हो कि हमारा हाथ है बलूच, हमने तो आज तक कभी एडमिट नहीं किया। उसने कहा मुझे तो वो पूरी फाइल लेके आए थे, उन्होंने दिखाया हम क्या कर रहे हैं, वो सही कह रहे थे, हम तो कर रहे हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा ये अच्छा है, गिव एंड टेक हो जाए। ओहो, जो शोर पड़ा वहाँ, और वहाँ का जो फॉरेन सेक्रेटरी था उसको रिजाइन भी करना पड़ गया। अच्छा, वहाँ का डॉन लीक्स था ये? अब ये वहाँ का डॉन लीक्स था, वहाँ का मीडिया पड़ गया जैसे ही वो वापस आए। अच्छा, वो भाग गए। हाँ। उसके बाद जब आया नरेंद्र मोदी तो अजीत डोवल जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसने ऑफिशियल पॉलिसी क्लेम की कि अब हमारी पॉलिसी डिफेंसिव नहीं होगी अगेंस्ट पाकिस्तान, ऑफेंसिव डिफेंस होगा। हम कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित, ये और ये दो हमारे इलाके, अब हम इनकरेज करेंगे फॉर देम टू गेट आउट ऑफ पाकिस्तान, और ये हमारे पास आने चाहिए। और बलूचिस्तान जो है उसको हम इनकरेज करेंगे कि वो उससे सीड करे। बिल्कुल। तो इंडिया पॉलिसी जंप्ड इन। ठीक है, इंडिया पॉलिसी जब जंप इन हो गई तो ये सारा जो मूवमेंट है फ्रॉम बीइंग अ मूवमेंट फॉर राइट्स बिकेम अ मूवमेंट फॉर ओके। जैसे कि अफगानिस्तान के साथ ये वही वक्त था जब कि आप तालिबान जो थे, पहले आपने TTP के खिलाफ आपने TTP के खिलाफ आपने एक्शन किया था 2010 में। जनरल पाशा ने DG MI थे तो उन्होंने ये किया था, और यह MO थे स्वात के अंदर, और तो उनको निकाला था वहाँ से। बाद में जनरल फैज़ ने उनको वापस ले आए, रिवर्स कर दिया। उसके दरमियान उनको 18 अग्रीमेंट 14 अग्रीमेंट्स हुई, पैसे देते रहे कि चुप कर जाओ, वो पैसे भी ले जाते थे और फिर अपना काम भी करते थे। हाँ। तो रॉन्ग स्टेट पॉलिसीज, शॉर्ट टर्म स्टेट पॉलिसीज, ठीक। वहाँ तालिबान हमारे गले पड़ गए, इधर अब बलोच हमारे गले पड़ गए। और यहाँ ये है कि एक तरफ उनका एक ह्यूमन राइट्स मूवमेंट चल रही है, बिकॉज लोग डिसअपेयर कर रहे हैं। ये उसी तरीके से आज लोग डिसअपेयर कर रहे हैं जैसे इंडिया के कश्मीर के अंदर कश्मीरी डिसअपेयर किए थे। वहाँ इंडिया ने जब क्रैकडाउन किया था ऑन सेसेशनिस्ट्स तो लोग मार दिए गए, जेलों में डाल दिए गए, डिसअपेयर कर गए, डेड बॉडीज नजर आती थी। बिकॉज सेसेशन जब होती है तो कोई रियासत सेसेशन को एक्सेप्ट नहीं करती।